हेलो दोस्तों, स्टैंड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अध्याय आपका 10, जिस चैप्टर का नाम है आपका तरंग प्रकाशिकी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो तरंगों के व्यतिकरण का अधिकतम परिणामी आयाम का मान क्या होगा जब y1 का मान 4 sin ओमेगा टी और y2 का मान 3 cos ओमेगा टी हो। तो देखिए, आयाम निकालने के लिए a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है क्या? a1 ए स्क्वायर बराबर होता है कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस थीटा। तो आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर a2 का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2a1 4 इंटू क्या हो गया 3। अब कॉस आपका यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे, तो अब कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये टर्म प्लस 0 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेगा तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि तरंग का कालांतर फाई और पथांतर डेल्टा एक्स है, तो संबंध क्या होता है? तो वो आपका कालांतर और फाई के डेल्टा एक्स के संबंध जो होता है वो आपका होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है? तो मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होती है वो मिनट में 1/2 होता है। कितना? तो 1/2। नेक्स्ट है प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति किसको पुष्टि करता है? तो ध्रुवण को करता है। और ध्रुवण क्या होता है कि जब तरंग क्या होता है कि एक दूसरे के लंबवत गमन करते हैं तो वो ध्रुवित तरंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है बूस्टर का नियम क्या होता है? तो बूस्टर का नियम कहता है क्या, किसी माध्यम का अपवर्तनांक स्पर्श ज्या के कोण के बराबर होता है। तो देखिए मी मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो गया और tan थीटा मतलब होता है स्पर्श ज्या, यानी क्या होगा मी इक्वल टू tan IP। आंसर नंबर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट है एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है? तो पतले फिल्म का रंग का कारण जो होता है आपका व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य आपका घट जाता है। जब ही प्रकाश की किरण एक क्या होगी ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट है एन अपवर्तनांक वाले शीशे के पथ की लंबाई आपका टी दिया गया, तो समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी? पथ की लंबाई क्या होगी? तो पथ की लंबाई जो है आपका NT होता है। क्या होता है N इंटू टी हो जाएगा। अगर यहाँ 20 होगा और यहाँ अगर समय दिया होता है 40, तो 20 और 40 से मल्टीपल, इसी पर एन की जगह क्या दिया गया है N इंटू क्या होगा टी। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का जो कारण होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और मृग मरीचिका ज़्यादातर आपके रेगिस्तान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है असमान रंग का नीला देखने का कारण क्या है? असमान जो है नीला रंग क्यों दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीले रंग का क्या होता है कि प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आंसर नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्टि किसको करती है? तो ध्रुवण का ही करता है। नेक्स्ट है यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का लेमडा कलाबंध स्रोत के बीच की दूरी d है और पर्दा स्रोत की दूरी कैपिटल D हो तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है? तो उस कंडीशन में देखिए लेमडा इंटू डी, लेमडा इंटू कैपिटल D अब बटा में स्मॉल d, बस सामने वाले लेमडा इंटू क्या होता है d और बटा में क्या होता है स्मॉल d। नेक्स्ट है यदि दो रेखा छिद्र वाले परियोग दोनों रेखा छिद्र की चौड़ाई समान हो और प्रकाश स्रोत के बीच आपका सममित रूप से रखा गया है तो केंद्रीय फिज की तीव्रता अगर I0 है तो रेखा छिद्र के बंद किया जाए तो इस पर तीव्रता क्या हो जाती है? तो I/4 होता है, 1/4 आपका हो जाता है। तीव्रता क्या होती है 1/4 होती है। अब नेक्स्ट है यंग के दो रेखा छिद्र में फ्रिंज का जो महत्तम अगर तीव्रता महत्तम I0 हो तो एक वर्णित तरंगदैर्घ्य लेमडा कर दिया जाए और दूरी आपका 5 इंटू लेमडा हो
और उनके ठीक सामने 5 डिग्री पर आपका इस पर्दा की तो तीव्रता क्या हो जाएगी, तो पर्दा तीव्रता आपका I0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश से किरण का अपवर्तनांक का मान यानी म्यू का मान दिया है √3, तो बोलिए आपतन कोण दिया है 60 डिग्री, तो आपतित किरण की परावर्तित होने वाली किरण के बीच का कोण का मान क्या होता है। तो देखिए ये आने वाली किरण कितना दिया रहा है 60 डिग्री, तो कितना, तो हम जानते हैं इस दोनों के बीच में लंबवत बनता है, तो लंबवत कितना बनता है 90 डिग्री का, तो ये ना आपका 60 में का 30 रेंगे तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध तब कहेंगे जब उनके क्या होते हैं, तो कलांतर जब नियत होता है तो उनको कला संबंध कहा जाता है। आंसर नंबर सी होगा। और नेक्स्ट चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फोटान लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा क्या होती है। तो केवल फोटान की जो ऊर्जा होती है वो होता है h म्यू, क्या होता है h म्यू, और लेमडा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा क्या होता है hc/λ। और इस क्वेश्चन पर आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। नेक्स्ट है m द्रव्यमान वाले q आवेश को कण के भी विभव के द्वारा त्वरित किया जाता है, तो द्विब्रवली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो द्विब्रवली तरंगदैर्घ्य आपका जो होता है h/√q 2 × qm × v। आंसर नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट है 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले 6.602 जूल विकर्ण की ऊर्जा के फोटान की संख्या क्या होती है। तो एच म्यू से इसको निकालेंगे तो क्या आता है 10⁻20 आपका 20। नेक्स्ट है यदि नीले रंग क्या है जी, नीले रंग के फोटान की ऊर्जा E1 और पीले रंग के फोटान की ऊर्जा E2 है, तब क्या होता है, तो E1 जो होगा E1 बड़ा होता है आपका E2 से। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है ज़्यादा होता है, तो फोटान की ऊर्जा भी क्या होगी ज़्यादा होगी, तो E1 क्या होगा बड़ा होगा E2 से। नेक्स्ट है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निर्भर किस पर करता है, तो आपका वो होगा आंसर नंबर आपका डी, यानी कि बी और आपका सी दोनों। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है और धातु के कार्यफलन पर भी निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है परमाणु यानी कि एटम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग का मान क्या होता है, तो h/2 पाई जूल सेकेंड, क्या होता है h/2 पाई जूल सेकेंड होता है। आंसर नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोल्ट कक्षा में परमाणु की ऊर्जा 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी कक्षा के रहने की परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा अवरक्त भाग नहीं पड़ता है, तो आपका पूर्ण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी ये सारे होते हैं, लेकिन हेम्फी श्रेणी आपका नहीं होता है। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें आपका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में कौन सा पड़ता है, तो बामर श्रेणी पड़ती है। कौन पड़ती है बामर श्रेणी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।